आप लोग स्क्रीन पर पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसकी बायोग्राफी कवर करने वाले हैं। और देखिए, राखी सावंत जितना अपने काम को लेकर चर्चा में रहती हैं, उससे ज़्यादा आप देखिए कि ये लव लाइफ के कारण हमेशा चर्चा में, हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। और पिक्चर देख लीजिए कुछ आप लोग, और आप देखिए यहाँ से इनके बॉयफ्रेंड यानी कि लवर शुरू होते हैं, और आप देखते हैं कि शादी भी कर कर लेती हैं, और बाद में मालूम चलता है कि इनका तलाक भी हो चुका है, और अभी भी लव लाइफ के कारण काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। और इनका संबंध महाराष्ट्र से है, और आप सभी जानते हैं कि आर्थिक राजधानी भी कहते हैं आप लोग महाराष्ट्र को। और ख़ास बात यह है कि ये राजनीति भी कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 48 सीटें देखने को मिलेंगी। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर हम लोग राखी सावंत के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 25 नवंबर 1978 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इनका जन्म होता है। राखी का शुरुआती नाम नीरू भेदा है, और लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपना नाम नीरू नीरू भेदा से बदलकर राखी सावंत कर लिया है इन्होंने। तो इनका वास्तविक नाम, असली नाम नीरू भेदा है। और ये महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मी राखी सावंत मुंबई में एक पुलिसकर्मी आनंद सावंत और जया भेड़ा की बेटी हैं। और राखी की मां ने 2 शादियां की, और उनका जन्म उनके पहले पति से हुआ था। किसका? राखी का। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। और आप देखेंगे राखी हमेशा से ही ग्लैमर की दुनिया से मोहित थी और फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता ऐसा करने की उनको इच्छा के खिलाफ थे। और आप देखेंगे कि काफ़ी संघर्ष भी किया है इन्होंने। 10 साल की उम्र में उन्होंने टीना अम्बानी की शादी में कैटरर का काम किया। बाद में वह 11 साल की थी, तब राखी सावंत ने एक डांडिया कार्यक्रम में भाग लिया था। उसके बाद आप देखेंगे जब उनकी मां को पता चला कि राखी एक डांडिया कार्यक्रम में नाच रही हैं, तो उनकी मां ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसके बाल भी काट दिए थे। और बहुत सारे परिवार होते हैं जो आप देखिए मूवियों में उनके बच्चे जाते हैं तो बड़े रोकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए आपकी जहाँ दिलचस्पी है बच्चों की, वहाँ जाएं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन माँ बाप अपनी जगह सही है, बच्चे अपनी जगह सही है। राखी सावंत विद्रोही हो गई, और उनके माता पिता को उनके करियर की पसंद मंजूर नहीं थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने निर्माताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया, और उन्हें डांस करने की अपनी प्रतिभा दिखाई दी, लेकिन वह हर बार मना कर दिया गया उन्हें, किन्हें? राखी सावंत को। कई बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद राखी ने अपने लुक को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का फैसला किया। और कई इंटरव्यू आप लोगों ने इनके सुने होंगे, वो इस बात को स्वीकारती भी है। राखी सावंत की अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई गोखली बाई हाई स्कूल विले पार्ले मुंबई से प्राप्त की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने मीठी बाई कॉलेज में दाखिला लिया। और आप देखेंगे राखी सावंत का कैरियर, तो राखी सावंत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत 1997 में आई फिल्म अग्निचक्र के जरिए की थी। तब उन्होंने अपनी असली नाम नीरू भेदा से बदलकर रूही सावंत रखा था, जो बाद में फिर बदलकर राखी सावंत हो गया है। उसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, और ए रास्ते प्यार के में कई छोटे मोटे अभिनय रोल और डांस करके अपने फिल्मी करियर को इन्होंने जारी रखा। राखी ने सुपर हिट फिल्म ए रास्ते हैं प्यार के 2002 के लिए अपना पहला आइटम नंबर गीत बम भोले बम किया था। और इनकी कुछ बेहतरीन फिल्में देख लीजिए जिन्होंने इनमें किरदार निभाया है, छोटा मोटा रोल किया है इन्होंने। दिल का सौदा, कुरुक्षेत्र सन 2000 में जोरू का गुलाम, सन 2000 में जिस देश में गंगा रहता है, यानी कि सन है देखिए जिस सन में ये मूवी आई थी। सन 2002 में ना तुम जानो ना हम, और 2005 में मुंबई एक्सप्रेस, 2007 में शूट आउट एट लोखंडवाला, और 2008 में गुमनाम द मिस्ट्री, 2009 में दिल बोले हडिप्पा, और 2015 में मुंबई कैन डांस साला। तो इस तरह की कई मूवियों में इन्होंने देखा होगा, आपने इन्हें देखा होगा।
टीवी रियलिटी शो में राखी सावंत की अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे कि राखी सावंत ने अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत सुपर गर्ल एल्बम से की थी। इसके बाद उन्होंने अपना शो स्वयंवर लॉन्च किया था और इस शो के जरिए उन्होंने 2 अगस्त 2009 को कनाडा की इलिस परूजन वाला को अपने पति के रूप में चुना था। और आप देखिए इसी के बाद ये पूरे चर्चा में आई स्वयंवर के कारण, अपने यहाँ स्वयंवर करके। और ये आप लोगों पिक्चर में देख भी रहे होंगे। देखिए ये शादी हुई थी स्वयंवर में। पर आप देखेंगे कि जैसा कि सभी जानते हैं कि राखी शायद ही कभी अपना वादा निभा पाती हैं, इलेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और राखी ने इलेश को चुना, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। इसके अलावा सावंत कई शोज में अपनी डांस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। और आप देखिए इसमें सावंत अपनी सफाई भी देती हैं कि इन्होंने इनसे क्यों रास्ता तोड़ा। राखी सावंत टीवी के सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वह शो के पहले सीजन में नजर आई थी। फिनाले के बाद उन्हें घर को अलविदा कहना पड़ा था। साल 2006 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन में भाग लिया और शीर्ष 4 फाइनलिस्टों में बनी। और बिग बॉस के घर में रहने के दौरान उनकी सह प्रतियोगी कश्मीरा शाह के साथ लड़ाई हो गई थी। वह सप्ताह 4 में बेदखल हो गई थी, लेकिन बाद में उसने फिर से प्रवेश लिया था। वह शीर्ष 4 फाइनलिस्टों में शामिल थी, लेकिन ग्रैंड फिनाले में से कुछ दिन पहले उन्हें बेदखल हो गई थी वो। और बाद में उन्हें नच बलिए 3 और ये जलवा है जैसे कुछ रियलिटी शो में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा राखी सावंत डीजे हॉट रीमेक्स वॉल्यूम 3, कजरा नाइट रीमेक्स और झगड़ा एल्बम की परदेसी कुछ सबसे सफल संगीत वीडियो में दिखाई दी हैं। और राखी सावंत की अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें, क्योंकि आपको बताया कि राजनीति में भी हाथ आजमा चुकी हैं। मार्च 2016 में उन्होंने मुंबई की एक सीट से 2014 की लोकसभा चुनाव लड़ने में की अपनी योजना की घोषणा की और राष्ट्रीय आम नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। वह केवल 15 वोट हासिल करने में सफल रही और उसी वर्ष उन्होंने आरएपी से इस्तीफा दिया और महाराष्ट्रीय नेता रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। राखी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और महिला विंग की अध्यक्ष हैं। और अब पता नहीं, अब देखिए इन्होंने पार्ट क्या है इनका राजनीतिक, आने वाला वक्त देखेंगे अगर कोई चुनाव लड़ती हैं। और लोकसभा में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य आपको बनना होता है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। अब आप देखिए जिसके कारण सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं इनके हैं वो रिश्ते, ठीक है। और राखी 3 साल तक डांसर अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में किसी कारण से दोनों अलग हो गए थे। आप लोगों को देखा चुका हूं, फिर से देख लीजिए। अभिषेक, देखिए अभिषेक ये है, ठीक है, इनके साथ भी इनका रिलेशन रहा है। राखी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर घोषणा की कि वह एलेस फरोजन वाला शो राखी का स्वयंवर के विजेता के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने शादी ना करके केवल उनसे सगाई कर ली। बाद में उसने यह कहते हुए सगाई तोड़ दी कि उसने केवल पैसों के लिए और अपने लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए उससे सगाई की थी। और कई आरोप आप देखिए, सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये आप देख लीजिएगा। और आप देखेंगे राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 31 दिसंबर 2018 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में दीपक कलाल से शादी करने का दावा किया था और अपने वेडिंग कार्ड की एक पिक्चर भी साझा की थी। लेकिन बाद में लोगों को ऐसा लगा कि ये सब एक पब्लिक स्टैंड है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और सब सच में एक पब्लिक स्टैंड सुर्खियां पाने का। और ना तो उन्होंने दीपक कलाल से शादी की, ना बाद में इस बारे में कोई चर्चा की। दीपक कलाल को देख लीजिए, ये भी काफ़ी चर्चा में बड़े रहते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे। और राखी सावंत और मीका सिंह, राखी सावंत का एक बार मीका सिंह के साथ भी नाम जुड़ा था। दरअसल राखी के जन्मदिन पर मीका ने उन्हें पकड़कर जमकर एक आप देखिए किस कर लिया था। हालांकि राखी सावंत ने मीडिया के सामने ये साफ नहीं किया वह मीका के साथ रिलेशन में थी या नहीं। उस समय आप देखिए मीका सिंह काफ़ी रिलेशन में, मतलब चर्चा में आ गए थे। राखी सावंत और आदिल खान दुरानी इन दोनों काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और उनकी ज़िंदगी में आदिल खान की एंट्री हो चुकी है। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करते हैं और घूमते हुए दिखाई थे और वह आदिल के साथ शादी भी करने वाली हैं, ऐसा भी उन्होंने खुलासा किया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये हैं कौन, आदिल, देख लीजिए, ठीक है। इनसे अभी हाल ही में रिलेशन में बनी हुई राखी सावंत। और एक आप देखेंगे ये भी है,
क्या है, रितेश। इसके साथ भी आप देखेंगे इनका काफ़ी रिलेशन रहा है, काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। और आप देखिए कुछ और इनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं। 2005 में खामोश के प्रीमियर में सह कलाकार केनाज परवेज के साथ उनकी लिप लॉप खप की रात ने एक बड़ा विवाद खड़ा किया था। और एक और घटना हुई जब मीका सिंह ने, आप देखेंगे इनके जन्मदिन पर किस किया, तब की बात है। राखी फिल्म से खबरों में तब आई, उन्होंने पूर्व प्रेमी अभिषेक अवस्थी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा जब उसने उनके नाम पुकारने की बाद उसके साथ सुलह करने की कोशिश की थी। तो और एक ऐसी युवक झांसी के लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु हो गई क्योंकि वो अपने शो में नपुंसक कहे जाने के बाद शर्मिंदा था। उसके संबंध में एक एफआईआर भी इन पर हुई थी। और आपने देखा होगा कि ये एक शो चलाती थी, उस पर लोगों को बुलाती थी और महिलाएं भी, मतलब पत्नी आती थी, उनका पति आता था, जिनका झगड़ा होता था। ठीक है। 2016 में राष्ट्रीय टेलीविजन पर वाल्मीकि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई थी और उनकी टिप्पणी ने वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं की को आहत किया था। और राखी ने तब एक तरह से आप देखिए कि सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को आपत्तिजनक तरीके से उस पर अंकित किया था। और यह घटना 2016 में घटी थी जब एलिनोइस यूएसए में भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता पर भी झूठे आरोप लगाकर उन्हें नशेड़ी झूठा बताते हुए खुद को मुसीबत में डाला था। भारत की मीटू जो हैज मीटू आंदोलन के दौरान जब तनुश्री ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो सावंत ने तनुश्री के आरोपों को एक प्रचार स्टंट के रूप में संदर्भित किया था। और दत्ता पर कई बार बलात्कार करने का आरोप भी इन्होंने लगाया था और जिसके लिए तनुश्री ने 10 यानी कि 10 करोड़ मुकदमा, 10 करोड़ का एक तरह से अब मानहानि का मुकदमा दायर हो जाता है। और बदले में राखी ने उसे 50 करोड़ की काउंट सूट के साथ धमकी दी थी। चलिए ये चलता रहता है। लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा वो पाकिस्तान झंडे के साथ दिखाई दी थी, उस समय भी काफ़ी चर्चा में, विवादों में रह गई थी। तो ये कहानी है राखी सावंत की। और आप में से ही किसी ने कहा कि जब हम लोग इनके, ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं तो इनके बारे में भी जान लीजिए। उर्फी जावेद, उसके बारे में जब बात की थी तो तभी ये मांग उठी थी, तो मुझे लगा बता देना चाहिए क्या होता है। जिनकी दिलचस्पी है वो तो जान लें कम से कम। और किसी का नाम हो, किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। कर्म कुंडली, कहानी, उनकी भी हम लोग देखते रहेंगे।